नाज़रीन, न चोरी का डर और ना ही डकैती का खौफ, ना माहौल की आलूदगी की परेशानी और ना ही अजनबियत का एहसास। ये है पाकिस्तान के सूबा सिंध का सहराए थर, जहाँ सकाफत, रवायत और इक़दार आज भी अपनी असल शक्ल में मौजूद है। थर का शुमार दुनिया के बड़े सहराओं में होता है। इसको दोस्त सहरा भी कहा जाता है, क्योंकि दीगर सहराई इलाकों के मुकाबले में यहाँ रसाई आसान है। थर का ज़िले हेडक्वार्टर मिठी है। ये शहर एक खातून के नाम पर आबाद है। बाद रवायात के मुताबिक यहाँ माई मिठा नामी खातून का कुआं था, जिसमें से मुसाफिर पानी पिया करते थे। नाज़रीन, मिठी पहुँचने के लिए उमरकोट, मीरपुर खास और बदीन से रास्ते आते हैं। आजकल यहाँ जारी कोयले से बिजली बनाने के मंसूबों की वजह से कराची से मिठी तक रसाई आसान हो गई है। आप कौमी शाहराह पर सफ़र करते हुए मकली से सजावल और वहाँ से बदीन और फिर वहाँ से थर की हदूद में दाखिल हो जाते हैं। थर को मिलाने वाली सड़क अच्छी है और तमाम छोटे बड़े शहरों को बाईपास दिए गए हैं, इसलिए कराची से मिठी 5 से 6 घंटे में पहुँचा जा सकता है। दोस्तों, थर में हिंदू मुस्लिम सदियों से साथ रहते आए हैं। कभी यहाँ मुसलमानों तो कभी हिंदुओं की हुकूमतें रही हैं। ईद हो या होली का त्यौहार, दुशहरा हो या मुहर्रम, दोनों मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले इसमें शरीक होते हैं। शहर में मौजूद दर्जन से ज़ायद मुस्लिम दरगाहों के मुंतज़मीन हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस शहर में गाय की कुर्बानी या गोश्त फ़रोख्त नहीं किया जाता। नाज़रीन, मिठी शहर टीलों के दरमियान में वाक़ है, जिसकी आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सबसे बड़े टीले को गड्डी भेट कहा जाता है, जहां पर एक चबूतरा भी कायम है। यहां पर तालपुर हुक्मरानों के दौर की एक चेक पोस्ट भी वाक़ थी, जो वक्त के साथ मिस्मार हो गई। किसी ज़माने में गुजरात और राजस्थान से बैरूनी हमलावरों और डाकुओं पर नज़र रखने के लिए ये चेक पोस्ट बनाई गई थी। जैसे ही इस टीले के अकब में सूरज गुरूब होता है, शहर की बत्तियां जगमगाती हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने पूजा या मेहंदी की थाली में मोमबत्तियां सजा दी हों। जबकि आसमान पर तारे इस मंजर को और भी दिलकश बना देते हैं। नाज़रीन, थर की दस्तकारी कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई बड़े शहरों में दस्तयाब है, जिसमें रवायती कपड़े, गर्म शालें, लेटर बॉक्स, वॉल पीस वगैरह शामिल हैं। बाज़ लिबास आज भी ब्लॉक प्रिंटिंग से बनाए जाते हैं। इनमें से कुछ चादरें आज भी खंडी पर बनाई जाती हैं, जो मशीन की बुनी हुई चादरों से ज़्यादा पायदार होती हैं। मारवाड़ी गीत खड़ी नीम के नीचे हूँ तो हेकली से मकबूलियत हासिल करने वाली माई बागी का ताल्लुक भी सहराए थर से था। इनके अलावा अरब फ़कीर, सादक फ़कीर और मौजूदा करीम फ़कीर गायकी की रवायत को जारी रखे हुए हैं। यहाँ के मंगरहार कबीले के ये गुलकार मकामी ज़बान ढाटकी, सिंधी और उर्दू में गा सकते हैं। गीत संगीत का शौक़ रखने वाले सयाह उन्हें निजी महफिलों और गेस्ट हाउसेस पर बुलाकर सुनते हैं। नाज़रीन, मिठी से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर इस्लामकोट वाक़ है। थर कोयले से बिजली की पैदावार करने की वजह से अहम शहर है, जिसके करीब एयरपोर्ट भी वाक़ है। किसी ज़माने में इस शहर को नीमों का शहर कहा जाता था। यहाँ बड़ी तादाद में नीम के दरख्त हुआ करते थे। शहर के अंदर एक बुजुर्ग संत नेटू राम का आश्रम है। रवायत है कि थर में जब कहत आता था और यहाँ से मुसाफिर गुजरते थे, तो ये बुजुर्ग तमाम लोगों से चंदा जमा करके चावल बनाते थे और जिन्हें वो खुद आवाज़ लगाकर मुसाफिरों को खिलाते थे। सेवा के इस पंथ को अभी तक बरकरार रखा गया है। उनके आश्रम में इंसानों के अलावा जानवरों और परिंदों के दाने दुनके और पानी का भी इंतज़ाम है, और यहाँ आने वाले मुसाफिरों से मज़हब नहीं पूछा जाता। दोस्तों, थर में लोगों की अक्सरियत उगलू नुमा कच्चे कमरों में रहती है। इनकी छतें घास से बनी हुई हैं, जो गर्मी में ठंडे रहते हैं। हर साल या 2 साल के बाद इन पर ताज़ा घास लगाई जाती है। इसके अलावा सीमेंट और मिट्टी से बने हुए कमरे भी होते हैं, जिनको लांडी कहा जाता है। यहाँ पानी आमतौर पर कुएं से हासिल होता है, जिसके लिए गधे, ऊँट या बैल का इस्तेमाल होता है। कुओं से पानी निकालने की जिम्मेदारी मर्दों की है, जबकि घरों तक पानी खातीन पहुँचाती हैं।
بدلتے وقت کے ساتھ کئی دیہاتوں میں اب ٹیوب ویل آ گئے ہیں، اس لیے سروں پر پانی کے 2 سے 3 مٹکے رکھ کر چلنے والی خواتین بہت کم نظر آتی ہیں۔ ناظرین، تھار میں قحط ہو یا بارش کے بعد کی خوشحالی، یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں۔ اگر آپ کہیں گاؤں کے قریب رک گئے ہیں تو مسافروں کی مدد کرنا اور ان کی مہمان نوازی مقامی لوگوں کی روایت میں شامل ہے۔ مرد قمیض شلوار یا لنگی، جبکہ مسلم خواتین قمیض شلوار اور ہندو خواتین گھاگرا یا بعض ساڑی کا استعمال کرتی ہیں۔ خواتین کے کپڑے زیادہ تر شوخ رنگوں کے ہوتے ہیں، جن میں سے بعض پر کڑھائی بھی ہوتی ہے۔ ناظرین، پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل کے لیے صحرائے تھر پر اصغر ندیم سید کے لکھے گئے ڈرامہ آخری گیت کے ایک ڈائلاگ میں عابد علی روحی بانو کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، تھر کی ہوا بابا آدمی کو عاشق بنا دیتی ہے۔ دراصل جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے تو رن آف کچھ سے آنے والی ہوائیں موسم کو خوشگوار کر دیتی ہیں اور آسمان پر ٹمٹماتے تارے منظر کی دلکشی میں مزید اضافے کی وجہ بنتے ہیں۔ دوستو، تھر کے اکثر گاؤں میں مور پرندے گھومتے پھرتے نظر آئیں گے، جو صبح کو گھروں میں دانہ چگنے آتے ہیں اور پھر جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور شام کو پھر لوٹتے ہیں۔ جہاں ہندو آبادی ہے وہاں ان موروں کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ اسے شری کرشنا اور سرسوتی دیوی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بعض دیہاتوں کی پنچایتوں نے مور پکڑنے یا فروخت کرنے پر جرمانہ بھی عائد کر رکھا ہے۔ تھر میں ہرن اور نیل گائے بھی پائی جاتی ہے، جو انڈیا کے سرحدی علاقوں رن آف کچھ کے قریب دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کے شکار پر پابندی ہے اور سرحدی فورس رینجرز اس کی نگرانی کرتی ہے۔ ناظرین، مٹی سے تقریباً 130 کلومیٹر دور قدیمی شہر نگر پارکر واقع ہے۔ کارونجر پہاڑی نے اس شہر کو جیسے گود میں لے رکھا ہے۔ سرخ گرینائٹ پتھر کے اس پہاڑ کا رنگ سورج کی روشنی کے ساتھ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہاں ہندو مذہب کے کئی آستھان یعنی مقدس مقامات بھی موجود ہیں، جن میں ایک کو سادھڑو گھام کہا جاتا ہے، جہاں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد فوت ہونے والوں کی باقیات جلاتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق مہابھارت میں جب کوروں نے پانڈووں کو 13 سال کے لیے جلا وطن کیا تھا تو 5 پانڈے اس پہاڑ پر آ کر بس گئے تھے۔ ان کے نام سے پانی کے تالاب موجود ہیں۔ نگر پارکر پہاڑ سے شہد اور جڑی بوٹیوں سمیت لکڑیاں حاصل کی جاتی ہیں۔ ایک کہاوت ہے کہ کارونجر روزانہ 1.25 سیر سونا پیدا کرتا ہے۔ دوستو، نگر پارکر شہر اور اس کے آس پاس میں جین دھرم کے مندر بھی واقع ہیں، جو 12ویں صدی میں قائم کیے گئے تھے۔ شہر میں موجود مندر کی دوبارہ سے مرمت کی جا رہی ہے، جبکہ شہر سے باہر 2 مندر ذبح والی کا شکار ہے۔ ان کے ساتھ ایک قدیم مسجد بھی واقع ہے۔ مختلف روایات کے مطابق یہ مسجد گجرات میں مسلم حکمران نے تعمیر کی۔ بعض مورخین اس کو دہلی کے حکمرانوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔